रामपुर नामक गांव में सभी किसानों ने गर्मियों की फसल अपने खेतों में लगानी शुरू कर दी थी। इसी तरह सोमू ने भी अपने खेतों में गर्मी की सब्जी लगा रखी थी। वो दिन रात अपने खेत में सब्जियों की देखभाल किया करता था कि उनमें कोई कीड़ा न लग जाए। इसी सिलसिले में वो कल सुबह शहर जाकर कीटनाशक लाने वाला था। सोमू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे सुमित और सुमन थे। दोनों ही बच्चे 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। अगले दिन सुबह सोमू शहर चला जाता है और खेतों के लिए कीटनाशक दवाई खरीदने के बाद जैसे ही बस में चढ़ने लगता है, ड्राइवर गलती से बस चला देता है और सोमू वहीं पहिए के नीचे आकर मर जाता है। गांव का एक साथी किसान भी उसके साथ आया हुआ था। वही ये खबर घर वालों को देता है, जिसे सुनकर सब बहुत दुखी होते हैं। कई दिन सोनू के क्रियाकर्म और बाकी कार्यक्रम होने में लग जाते हैं। एक दिन, सुमित बेटा, तुम्हारे पिता खेतों में जाता है। सारे खेतों में सब्जियां झुलस कर जमीन पर पड़ी हुई थी। एक क्यारी में भिंडी की फसल भी पूरी तरह सूख चुकी थी और पकी हुई भिंडी खेतों में खड़ी हुई थी। सुमित वहां जाता है और धीरे से उन भिंडी के बीजों को एक रुमाल में निकाल लेता है। सारे बीज रुमाल में लेकर इकट्ठा कर लेता है। तब उसे अपने बाबा की बहुत याद आती है। काश बाबा उस दिन आप मेरी बात समझ जाते और कीटनाशक लेने के लिए शहर न जाते, तो आज आप जिंदा होते। मैं खेती करना नहीं जानता, लेकिन मुझे कीटनाशक दवाइयों से सख्त नफरत है जो लोगों की जान ले लेती है। अपने बाबा के बारे में सोचकर सुमित को रोना आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो कल अपने खेतों में काम शुरू करेगा और बाबा की तरह कभी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेगा। वो पुराने जमाने में होने वाली खेती के तरीके को अपनाएगा। तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह सुमित स्कूल चला जाता है। उसकी माँ खेतों में जाती है और वहाँ पानी देना शुरू कर देती है। दोपहर को जब सुमित स्कूल से आता है तो सीधा खेत में पहुंच जाता है। खेतों को लबालब पानी से भरा हुआ देखकर वो अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ, हमारी इतनी चिंता क्यों करती हो? कितना ध्यान रखती हो? मेरे प्यारे बेटे, मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। जमीन को थोड़ा नरम होने दो, फिर हम इसमें बुआई करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर वो देखते हैं कि तब तक तो सुमन ने सबके लिए खाना बना लिया था। हमेशा से सुनती आई थी कि जिम्मेदारियां इंसान को जल्दी बड़ा कर देती हैं, लेकिन अब तुम दोनों को देखकर मुझे लग रहा है कि लोग सही कहते हैं। अब हम तीनों ही तो एक दूसरे का सहारा हैं। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन सुमित की आंखों में नींद नहीं थी। वो कल सुबह स्कूल से छुट्टी करने वाला था ताकि वो अपने खेतों में बुआई कर सके। उसके 1-1.5 घंटे पहले लगाए बीजों से पौधे निकल चुके थे और वो बड़े भी हो गए थे। उनमें छोटे छोटे फूल आए हुए थे, जिनमें से भिंडियां बाहर आ रही थी। देखता है, तभी खेतों से आवाज आती है, डरो मत सुमित, तुम तो बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुमने अपने बारे में सोचने से पहले लोगों के बारे में सोचा। तुमने हमारे बारे में सोचा, इसलिए हम लोग भी तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। हम लोग तुम्हारी भिंडियां बोल रही हैं, जो जादुई भिंडी हैं। पर अभी तो तुम लोगों ने बोला कि तुम सब जादुई भिंडी हो, फिर तुम्हें अगर लोग बनाकर खाएंगे तो क्या उन्हें नुकसान नहीं होगा? तभी पूरे खेत से हंसने की आवाज आती है। नहीं, जब तुम हमें तोड़ दोगे तो हम एक नॉर्मल भिंडी हो जाएंगी, जिसे सब्जी के तौर पर खाया जाएगा। लेकिन फिर तुम्हारा खेत वापस अगले दिन तक भिंडी की फसल से तैयार मिलेगा। इतना मत सोचो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। सुमित को अपनी आंखों पर अभी भी यकीन नहीं था। वो भागकर घर आता है और सारी बात अपनी माँ और सुमन को बता देता है। अगले दिन सुबह तीनों खेत में पहुंच जाते हैं। पूरा खेत भिंडी की फसल से तैयार था। वो घर से अपने साथ बड़ी बड़ी टोकरी लेकर आए थे। वे सारी भिंडी तोड़ देते हैं और टोकरी में रखकर मंडी में बेचने के लिए चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें उनके अच्छे दाम मिलते हैं। सुमित आते वक्त अपने खेतों में आता है तो फसल वैसी ही खड़ी हुई नजर आती है। तभी उसे अपने दादाजी की एक बात याद आती है कि खेतों के लिए घर के जानवरों के गोबर से बनी खाद सबसे अच्छी होती है। अगले दिन वो सुबह सारे खेत में गोबर से बनी हुई खाद को डाल देता है, जिससे वो भिंडी की जादुई फसल और लहरा उठती है। तुम बहुत अच्छे हो। अगर लोग भी इस तरह सबके बारे में सोचने लगे तो कीटनाशक दवाइयों से होने वाले नुकसान से हम भी बचेंगे, खेत भी बचेगा और लोगों की जान भी बचेगी। जानता हूँ, मैंने अपने बाबा को भी मना किया था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं हमेशा वही काम करूंगा जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अब तो सुमित, उसकी माँ और सुमन सुबह सुबह ही खेतों में जाकर भिंडी तोड़ते। सुमित और सुमन अपने स्कूल चले जाते और उनकी माँ सारी भिंडी लेकर मंडी पहुंच जाती। वहां पर वो भिंडी के दाम लेती और घर आ जाती। धीरे धीरे उनके हालात बहुत अच्छे हो गए। कई महीने इसी तरह निकल गए और बरसात का मौसम आ गया। अब तो मुझे चिंता होने लगी है। बरसात का मौसम आ गया है, सारी जमीन में पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि गांव में तो बारिश भी बहुत होती है और लगता है अब तो भिंडी की फसल में खत्म हो जाएगी। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये मौसम तो भिंडी की फसल के खत्म होने का है। मैं कल ही खेतों में जाकर उनसे इस बारे में बात करता हूँ, वही हमें इसका अच्छा हल बताएंगी। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, तुम चिंता क्यों करती हो? भैया सही कह रहे हैं, वही कोई हल बताएंगी। अगले दिन सुबह बड़ी झमाझम बारिश शुरू हो रखी थी। बारिश इतनी तेज थी कि सारे गांव में घुटने घुटने तक पानी भर गया।
सुमित का दिल अंदर ही अंदर घबरा गया कि इतने पानी में तो खेतों में खड़ी हुई सारी भिंडी पानी में लेट गई होगी। अब तो खेतों में जाने का भी कोई फायदा नहीं है। पूरा दिन ही जोरदार बारिश होती रही। अगली सुबह बारिश रुक गई तो सुमित ने देखा कि सारे गांव में पानी भरा हुआ है। वो फिर भी किसी तरह उस पानी से निकलता हुआ अपने खेतों की तरफ जाता है। अधिकतर खेतों में कीचड़ ही कीचड़ हुआ था, लेकिन जब अपने खेत में जाता है तो वह हैरान हो जाता है। उसकी भिंडी की फसल को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था। भगवान का शुक्र है तुम सब सही हो। मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुम सब पानी में बह ना गई हो। नहीं नहीं, तुम भूल गए क्या? हम लोग तो जादुई भिंडी हैं। हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन माँ कह रही थी कि अब तुम्हारी फसल सूखने का समय आ गया है, तो क्या तुम सब भी चली जाओगी? तभी खेतों में से भिंडी के हंसने की जोर जोर से आवाज आती है। नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं।